हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 अध्याय 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव का प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 2.3, 2.2 और 2.1 और प्रश्नावली 1 के सभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। आइए पहले डेसिमल कंसेप्ट सीखते हैं। क्या है डेसिमल कंसेप्ट? लिखा हुआ है 3.642। संख्या में से हमें पॉइंट को हटाना है। क्या करेंगे? जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखेंगे 3642, नीचे 1 लिखना है। इसके बाद पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होगी 1 2 3 जितने अंक होंगे उतना 0 लिखेंगे नीचे में। पॉइंट के बाद 3 अंक है 1 2 3, तो नीचे 3 0। इसी तरीके से ऐसे लिखा हुआ है 7.2। पॉइंट हटाना होगा तो क्या करेंगे? 7 2 को लिख देना है, इसके बाद नीचे 1 लिखना है। जो संख्या दिया रहेगा उसको लिखना है, सिर्फ पॉइंट को छोड़कर, दशमलव को छोड़कर। इसके बाद नीचे 1 लिखना है और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0। पॉइंट के बाद इधर 1 अंक है तो 1 0 लिखा है। 36.94। पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे? लिख देंगे सब संख्या 36 और 94। पॉइंट छोड़कर सब संख्या लिखते हैं, इसके बाद नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 0। 2 अंक है, नीचे 2 0। ये संख्या दिया हुआ है बटे में यानी भिन्न के रूप में, इसको डेसिमल में बदलना है यानी दशमलव में लिखना है। तो क्या करेंगे? जो संख्या दिया रहेगा ऊपर में उसको लिखना है। इसके बाद नीचे जितना 0 होगा उतने अंक के बाद पॉइंट देंगे, डेसिमल देंगे यानी दशमलव देंगे। नीचे 1 0 है तो पीछे से गिनेंगे और 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे। दिया है 9364 बटे 1000। इसको डेसिमल यानी दशमलव के रूप में लिखना है, तो ऊपर वाली जो संख्या दी होगी उसको लिखेंगे। इसके बाद नीचे कितने 0 है? 3 0 है। पीछे से गिनना है 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट। यही है डेसिमल कंसेप्ट। आइए इस सब सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 दिया है, 2 लिखेंगे, इसके बाद नीचे 1 लिखना है। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे कितना 0 लिखेंगे? 1 और गुने 2 में 6 से गुना करेंगे, 2 छक 12, नीचे कितना? 10। ये 10 का 10 लिखेंगे। इसके बाद ये जो 12 दिया था उसको लिखना है, नीचे 1 0 है, पीछे से गिनना है और 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। दूसरा है 8 गुने 46 लिखेंगे, 4 अच्छे, पॉइंट को छोड़ देंगे, नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 लिखेंगे। अब 46 में 8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 46 में 8 से गुना करेंगे। 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36। 368 बटे 10। 368 जो दिया था ऊपर में उसको लिखना है, इसके बाद नीचे 1 0 है, पीछे से गिनना है और 1 अंक के बाद पॉइंट देना है। ये जो दशमलव दिया है इसको हटा देंगे।
तो लिखेंगे 271 बटे नीचे 1 लिखकर दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे और गुने 5 का 5। अब 271 में 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 में 2 से गुना, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 100। इसके बाद जो संख्या ऊपर दिया हुआ है उसको लिखना है और नीचे 2 जीरो है तो पीछे से गिनना है और 2 अंक के बाद पॉइंट देना है, 1 2। 201 ये दशमलव हटाना है, 201 लिख देना है, इसके बाद नीचे 1 लिखना है और पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो नीचे देंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे एक जीरो, 4। अब 201 में 4 से गुना करेंगे, 201 में 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 में 0 से गुना तो 0, 4 में 2 से गुना, 4 दूनी 8, आया 804 बटे नीचे था 10। जो ऊपर संख्या लिखा हुआ है उसको लिखना है 804, नीचे कितना है 10 लिखा हुआ है, यानी एक जीरो है तो पीछे से गिनना है और एक अंक के बाद पॉइंट दे देना है, यानी हो जाएगा 80.4। इधर देखिए, इस पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, 005 बटे नीचे 1 लिखना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे और गुने 7। 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35। शुरू में 0 0 है तो लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरू में 0 होगा तो भी ये 35 होगा, डबल 0 होगा तो भी 35 होगा, 0 नहीं रहेगा तो भी 35 होगा। 7 में 5 से गुना करेंगे 35, एक जीरो बच जाएगा और नीचे है 100, 100 लिख देंगे। 35 का 35 लिखना है, इसके बाद नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, पीछे से गिनना है 1 2 और 2 अंक के बाद क्या बैठाएंगे, दशमलव, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है इसका मतलब 0 लिखेंगे, दशमलव हटाना है तो 21102 लिख देंगे, इसके बाद नीचे 1 लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लिखेंगे गुने 4। 21102 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 में 0 से तो 0, 4 एकम 4, 4 का पारा एक बार 4, 4 दूनी 8, आया 84408 बाई 100। के बाद ये जो संख्या ऊपर में आया है उसको लिखना है 844048, नीचे 2 जीरो है, पीछे से गिनना है, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देना है, 1 2 यहाँ पॉइंट देंगे। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 गुने 086, ये दशमलव हटाना है तो नीचे 1 लिखेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 2 तो नीचे 2 जीरो। अब 86 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, शुरू में 0 है इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं है, शुरू में 0 रहेगा तो 86 ही रहेगा, 0 लिखिए या नहीं लिखिए। अब 6 में 2 से गुना, 6 दूनी 12 के 2 हासिल है, 8 में 2 से गुना, 8 दूनी 16, एक हासिल था 17, 2200। 172 जो दिया है उसको लिखना है, इसके बाद नीचे 2 जीरो है, पीछे से गिनना है और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है यानी दशमलव बैठाना है, 1 2। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई दिया है 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों में क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट पहले हटाएंगे, 5 7 लिखेंगे, इसके बाद नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद इधर में एक अंक है, नीचे एक जीरो लिखेंगे गुने 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 57 में 3 से गुना कर देंगे। 7 या 21 की एक हासिल, 2 5 या 15 और 2 17, 171 बटे 10 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर 2 है इसलिए इसका पावर 2 हो गया। इसके बाद ऊपर वाला संख्या जो 171 था उसको लिखेंगे, इसके बाद नीचे एक जीरो है, पीछे से गिनना है और एक अंक के बाद पॉइंट देना है, यानी हो गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल है। तीसरा क्वेश्चन है ज्ञात करें, यानी ये दोनों संख्या में क्या करना है गुना करना है। कैसे करेंगे, हमको दशमलव पहले हटाना है। क्या करेंगे 1 और 3 लिखेंगे, इसके बाद नीचे 1 लिखकर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या हो जितने अंक होंगे उतना 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो लिखेंगे। अब गुने 10 है तो 10, 10 से 10 कट गया एक बार में, 13 में 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 13। पहले क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 368 बटे, ये दशमलव जो है उसको नहीं लिखना है। इसके बाद नीचे 1 लिखकर दशमलव के बाद इधर एक अंक है एक जीरो लिखेंगे। अब गुने 10 है तो 10 ये वाला लिख दिए, 10 से 10 कट गया एक बार में, 368 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 368 ही, क्योंकि 2 से 1 में गुना होता है तो 2 आता है, 3 से 1 में गुना होगा तो 3 आएगा। पहले क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, 153 और 7 लिख देंगे। इसी को लिखना है, सिर्फ दशमलव को नहीं लिखना है। इसके बाद 1 लिखकर दशमलव के बाद एक अंक है नीचे एक जीरो, गुने 10 है तो 10 से 10 कट गया एक बार में, 1537 में 1 से गुना करेंगे तो 1537 ही आएगा। दशमलव हटाएंगे पहले 16807 बटे नीचे 1 लिखना है, इसके बाद दशमलव के बाद दो अंक तो नीचे 2 जीरो और गुने 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 16,807 में 1 से गुना करेंगे तो 16,807 आएगा। अब बटे नीचे तो 10 बचा हुआ है, इसके बाद जो संख्या दिया हुआ है ऊपर में उसको लिखना है। अब नीचे देखिए नीचे एक जीरो है तो पीछे से गिनना है, एक अंक के बाद दशमलव दे देना है। दशमलव हटाएंगे 311 बटे नीचे एक लिखना है, दशमलव के बाद एक अंक है एक जीरो देंगे, गुने 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 311 में 1 से गुना करेंगे तो 311 आएगा, एक जीरो ये है बचा हुआ इसको लिखना, यानी 3110 आता है। दशमलव पहले हटाना है 1561 बटे नीचे 1 लिखना है, दशमलव के बाद एक अंक है एक जीरो, गुने 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया,
1561 में 1 से गुना करेंगे तो 1561 ही आएगा, एक 0 है उतार देंगे। पहले दशमलव हटाएंगे, 362 बाई 1 लिखना है। इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे। इसके बाद 100 दिया हुआ है उसको लिख देंगे। 100 से 100 कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। 362 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 362। पहले दशमलव हटाएंगे, 4307 बाई 1 लिखना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो देंगे। 100 दिया हुआ है पहले से, उसको लिख देंगे ये वाला। 100 से 100 कट गया एक बार। 4307, 4307 में 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 4307। इसके बाद यहाँ दशमलव पहले हटाएंगे तो लिखेंगे 05। 05 का मतलब 5 हुआ, क्योंकि पहले कोई संख्या के पहले 0 लगा है, इसका मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। जब यहाँ 0 लगेगा तब वो 50 होगा, शुरू में रहेगा तो वो 5 ही रहेगा। तो दशमलव हटाए, 05 लिख दिए। नीचे 1 लिखना है, इसके बाद दशमलव के बाद 1 अंक है, नीचे 1 जीरो। अब उन्हें 10 लिखा हुआ है, 10 लिख देंगे। 10 से 10 कटेगा एक बार में। 5 में 1 से गुना तो शुरू में 0 था, 0 नहीं लिखे, लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 008 आएगा। ये 0, ये 0, ये 8, दशमलव सिर्फ हटाए हैं। बटे नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो। ये देखिए कोई संख्या से पहले 0 है, इसका मतलब वो 8 ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। आप लिखिए या नहीं लिखिए, हम सीधा 8 लिखते हैं। अब गुने 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 8 में 1 से गुना होगा तो 8, और नीचे बच गया 10। 8 है, 8 लिखना है, नीचे 1 जीरो है, पीछे से गिनना है, 1 अंक के बाद पॉइंट लेना है, 1 अंक के बाद पॉइंट लेना है। पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 लिखेंगे। दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 09 बाई 1 लिखना है। दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 9 में 10 से गुना कर, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 1 जीरो है, 1 जीरो। कोई संख्या के पहले 0 है, इसका मतलब वो 9 ही रहेगा। इसको आप लिखिए या नहीं लिखिए। तो 9 में 10 से गुना हो जाएगा, 9 दहा के 90। दशमलव हटाएंगे तो 3/1 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो देंगे, और 1000 जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 3 में 10 से गुना करेंगे, 3 दहा के 30। चौथा क्वेश्चन है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय। 2 चक्का वाला एक वाहन है, यानी गाड़ी है, जो बोल रहा है 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 2 लीटर में क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा। 55.3 किलोमीटर में 2 से गुना कर देंगे। 1 लीटर में 1 गुना तो 2 लीटर में 2 गुना। इसी तरीके से 3 लीटर में इसका 3 गुना हो जाएगा, 55.3 किलोमीटर गुने 3। इसी तरीके से पूछ रहा है आपसे 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो 55.3 किलोमीटर में 10 से गुना कर देंगे, यानी इसका 10 गुना जो होगा वो इसका आंसर होगा। आइए इसको बनाते हैं। लिखेंगे चूंकि जब ऊपर 2 बिंदु हो, नीचे 1 बिंदु हो तो इसको चूंकि पढ़ते हैं। जब ऊपर में 1 बिंदु हो, नीचे में 2 बिंदु हो तो इसको इसलिए पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे चूंकि। ये चूंकि है, ये इसलिए है।
क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। इसीलिए पूछ रहा है हमसे 10 लीटर पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर में 10 से गुना कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे 1 जीरो। गुने 10 का 10 लिख देंगे। 10 से 10 कट जाएगा एक बार में। 553 में 1 से गुना करेंगे तो 553 आएगा किलोमीटर का किलोमीटर। यदि एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये इसका आंसर है। पांचवा है, ये दोनों में क्या करना है, गुना करना है। डेसिमल वाली संख्या में डेसिमल वाली संख्या में। पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। लिखेंगे 25, नीचे में 1 लिखकर जितनी संख्या के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक अंक है, इसलिए 1 जीरो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3, नीचे 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद एक अंक है, 1 जीरो लिख देंगे। अब 25 में 3 से गुना करेंगे, 25 दिया 75 बटे 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 में 10 से गुना होगा तो आ जाएगा 100। 10 दहा के 100। ऊपर 25 है, 75 है, 75 लिखना है। इसके बाद नीचे 2 जीरो है तो पीछे से गिनना है 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जीरो लिखेंगे, यानी 0.75। 2.5 में 0.3 से गुना होगा तो 0.75 आएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1, नीचे 1 लिखकर डेसिमल के बाद एक अंक है, 1 जीरो। 517 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक अंक है, 1 जीरो। 517 में 1 से गुना होगा तो 517। 10 में 10 से गुना होगा तो आ जाएगा 100। 517 ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको लिखना है। इसके बाद नीचे 2 जीरो है, पीछे से गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2/1 लिखकर पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 जीरो। 316 लिख देंगे, ये पूरा संख्या दशमलव छोड़कर। फिर नीचे 1 लिखना है, दशमलव के बाद एक अंक है, 1 जीरो। अब 3168 में 2 से गुना करेंगे। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 हासिल था 3, 3 दूनी 6 हो गए। 10 में 10 से गुना होगा आ जाएगा 100। 6336 उतार दिए। इसके बाद नीचे 2 जीरो है, पीछे से गिनेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। दशमलव यहाँ से भी हटाएंगे, 13 बाई नीचे 1, दशमलव के बाद एक अंक है, 1 जीरो। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, 31 लिखेंगे, इसके बाद नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, 1 जीरो। अब क्या करेंगे, 13 में 31 से गुना करेंगे। 13 में 31 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 1 में 1 से गुना 1, 3 में 3 से गुना तो 9 आ जाएगा, 3 में 1 से गुना तो 3 आएगा।
3, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4, 403 बटे 10 में 10 से गुना होगा तो आएगा 100। 403 जो दिया था उसको लिखना है, इसके बाद नीचे 2 जीरो है, पीछे से गिनेंगे 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, जितना जीरो होता है उतना अंक के बाद पॉइंट देते हैं पीछे से गिनकर। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, तो इसको लिखेंगे 05, क्योंकि शुरू में जीरो है इसका मतलब ये 5 हुआ, सिर्फ 5 पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट दशमलव के बाद एक अंक है 1 जीरो। यहाँ भी देखिए 0 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सीधा 5 लिखते हैं। इसके बाद नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0। 5 में 5 से गुना हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 1 0 2 0 3 0। 1 में 1 से गुना तो 1, यहाँ 2 जीरो था, यहाँ 1 जीरो था, 2 1 3 0, यानी 100 में 10 से गुना होगा तो 1000 आएगा। ऊपर में दिया हुआ है 2 5 दिया था उसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है, अब पीछे से हमको गिनना है, 3 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 1 2, एक और अंक नहीं है तो जीरो बैठा देंगे, तो 3 अंक हो जाएगा, 1 2 3। 3 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, शुरू में कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो लिख देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, तो 11 2 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है 1 जीरो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 5 हो गया, नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है 1 2 2 जीरो। अब 112 में 15 से गुना करेंगे, 112 में 15 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 5 एकम 5। 2 में 1 से गुना 2, 1 में 1 से गुना 1, 1 में 1 से गुना 1 0, 6 2 8, 5 1 6 1, 1 6 8 0। 10 में 1 100 से गुना होगा तो आ जाएगा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसके बाद बचा 1680, नीचे 2 जीरो बचा, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे पीछे से गिन कर, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, तो लिखेंगे 107 बाई नीचे 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से दशमलव हटा तो बचा 2, क्योंकि शुरू में 2 2 है, 0 0 है, यहाँ 0 0, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब शुरू में 0 रहेगा तो इसका मतलब भी 2 हुआ, 1 0 रहे तो भी 2 ही रहेगा, तो आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो देंगे। 107 में क्या करेंगे, 2 से गुना, 107 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 में 0 से गुना तो 0, 1 हासिल था 1, 2 में 1 से गुना तो 2, आ जाएगा 214। अब यहाँ 100 में 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। इसके बाद जो ऊपर वाली संख्या है उसको लिखना है 214। इसके बाद देखिए नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो है, 4 अंक के बाद हमको पॉइंट बैठाना है, 1 2 3, 3 अंक है, एक और अंक नहीं है, इसलिए हम जीरो बैठा देंगे, तो हो जाएगा 4 अंक, 1 2 3 4। 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना था, पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, यहाँ जीरो लिखेंगे। पांचवा का 8वां क्वेश्चन है, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, लिखेंगे 1005, 1005, नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो लिखेंगे, 105 यहाँ लिखेंगे। दशमलव छोड़कर सब संख्या को लिख देना है, यदि शुरू में जीरो रहेगा तो आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ 0 रहता तो आप लिख भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो। अब 1005 में 105 से गुना करेंगे, 1005 में 105 से गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे, 25 के 5 हासिल 2, 5 में 0 से तो 0, 2 हासिल था 2।
5 में 0 से तो 0, 5 में 1 से गुना तो 5। कोई भी संख्या का 0 में गुना होता है तो 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है। और 1 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। 1 में 0 से गुना तो 0, 1 में 0 से गुना तो 0, 1 में 1 से गुना तो 1। सबको जोड़ेंगे 5, 2, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये 0 आया। 1 0 5 5 2 5, 1 0 5 5 2 5 आया। नीचे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 हो जाएगा 4 0। यानी 100 में 100 से गुना करेंगे तो आएगा 10,000। ऊपर वाली जो संख्या उसको लिखेंगे 1 0 5 5 2 5। नीचे 4 0 है, पीछे से गिनेंगे, 4 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3 4, यानी हो गया इसका मान 10.5525। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, 1 0 1 0 1 लिखेंगे, बटे नीचे 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 0। यहाँ लिखेंगे सिर्फ 1 क्योंकि शुरू में 0 0 है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 0। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,100, 1 में 1 से गुना होगा तो 10,101 ही आएगा। और 1 में 1 से गुना होगा तो 1, ये हो जाएगा 4 0, 1 2 3 4 0। ऊपर वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे 1 0 1 0 1, नीचे 4 0 है, 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4। जब भी गिनना है पीछे से गिनकर आपको पॉइंट देना है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, 1 0 0 0 1 बाई 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0, 1 1, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 0। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, 1 0 0 1 में 11 से गुना करेंगे। 1 में 1 से गुना तो 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 0 0 0 1। जोड़ देंगे 1 1 0 0 1 1, आ जाएगा 1 1 0 0 1 1। 100 में 10 से गुना होगा तो 1000 आएगा। 1 में 1 से गुना तो 1, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, तो 3 0। ऊपर वाली संख्या उतारेंगे, 11 0 0 1 1, 3 0 है, 3 अंक के बाद पॉइंट देंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 110.011 होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ऑल।